तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जनरली हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, आज तक तो नहीं आए ना। बट अब की बार बोला गया है कि भाई जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई हो सकता है। तो मे भी क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए, जनरली आता नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन है, अगर आएगा तो 5 मार्क्स में आ सकता है या तो 10 का पेपर ही नहीं होता, 5 मार्क्स का आएगा। तो क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। ये बोलता है आर ट्राइंगल ABC is drawn to circumscribe a circle। ये बोलता है कि एक सर्कल को टच करता हुआ चारों तरफ से मैंने क्या बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है जी, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना है जी, 4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या है इसका, OD भी रेडियस है, OF भी इसका रेडियस है और OE भी इसका रेडियस है। क्लियर है ना बात। तो इसका मतलब OD equals to OF equals to OE, both are 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों है 4 सेंटीमीटर, बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, रेडियस है उस सर्कल की। अच्छा जी, उसके बाद क्या बोलता है, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट। क्या बोला इसने, ये बोलता है circumscribe such that the segment BD का है हमारे पास BD and DC, अच्छा, into which BC is divided into the point of length 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर। ये बोलता है कि ये 8 सेंटीमीटर और ये क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली फाइंड द साइड्स ऑफ AB and AC। अब ये बोलता है कि आपने AB की वैल्यू फाइंड करनी और AB की वैल्यू और AC की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखना, अब एक चीज क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक वीडियो पढ़ी थी कि सर्कल के एक्सटर्नल पार्ट से, ठीक है ना, अगर सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से सर्कल पर मैं क्या करता हूं, टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, बोथ द टेंजेंट्स आर इक्विडिस्टेंट, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, उन दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम। अगर BC 6 सेंटीमीटर है तो CF कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा हमारे पास। सिमिलरली यहाँ पे भी B एक बाहर पॉइंट है, B से टेंजेंट BD ड्रॉ हो रहा है हमारे पास और BE ड्रॉ हो रहा है। ये 8, तो ये कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा। ठीक है जी, अब मैंने फाइंड क्या करना है, हाँ जी, मतलब A B और AC की वैल्यू चाहिए। आधी वैल्यू तो मुझे मिल गई, एक्चुअली मतलब आधी इज हाफ, मिड पॉइंट नहीं है ये, बस मैं बोलूं थोड़ा सा पॉइंट का पता लग गया। अब मुझे AF और AE की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये भी कितना होगा, x होगा। आगे बात समझ में। अब मुझे इतना पता लग गया, AC की वैल्यू x + 6 और AB की वैल्यू 8 + x, ये x + 8। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा क्या, अगर देखो अब मैंने ना तो क्या कर दिया इसमें, ध्यान से देखना, ऐसा ड्रॉ किया और मैंने ना इसको डॉटेड लाइन से इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल में अगर मैं क्या कर दूं, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ट्राइंगल के अंदर ही कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं आप लोगों को। कौन कौन से, देखो AOC एक ये वाला ट्राइंगल, उसके बाद BOC दूसरा ट्राइंगल, BOA तीसरा ट्राइंगल। 3 ट्राइंगल दिखे आप लोगों को, दिखे ना। अगर मैं क्या कर दूं, इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड कर दूं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। एक मतलब इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड कर दूंगा मैं, उस मेथड से तीनों का एरिया फाइंड करूंगा।
ऐड कर दूंगा और उसके बाद इस पूरी की पूरी साइड में ग्रॉस फॉर्मूला लगा दूंगा, उसके थ्रू भी क्या करूंगा मैं एरिया फाइंड करूंगा। अब मेरे पास क्या होगा, दो एक ही चीज की दो एरियाज होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, उन दोनों का अगर मैं कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। लेट्स गो, ये हमने करना है। आ गई बात समझ में आप लोगों की नहीं आई? ठीक है ना, बस थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, जनरली तो नहीं आता था पेपर में, बट क्या पता इस बार आ जाए, बड़ा कम आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। सो वी विल राइट consider a triangle ABC circumscribing a circle with center O। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट चल रहा हूं, ठीक है। तो अच्छा जी, अब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया क्या था बच्चों, इन्होंने गिवन दैट हमें दिया गया है OD इक्वल्स टू OD OF एंड OE किसके बराबर है जी, 4 सेंटीमीटर, बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। जो चीजें दी है पहले वो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये चीज दिया हमें, और क्या दिया है इसने, और इसने हमें दिया है CD इक्वल्स टू CF कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, BD इक्वल्स टू BE 8 सेंटीमीटर, और लेट मैं मान के चलता हूं AF इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू X सेंटीमीटर। समझ में आया, AF और AE को क्या माना मैंने, X माना, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप लोग चाहे तो रीजन लिख सकते हैं कि क्या, two tangents drawn from an external point of a circle are equidistant to each other, ठीक है जी। रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई ट्रायंगल के क्या होता है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं क्या करता हूँ, दो टेंजेंट एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, दोनों क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंट होते हैं। ओके, समझ में आ गया, ठीक है जी। अब मैंने बोला था कि मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल का जो ट्रायंगल ABC है इसका एरिया फाइंड करूंगा टू डिफरेंट बेस से, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, बाय फर्स्ट मेथड। पहला मेथड क्या है, कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं बच्चों हम लोगों को, 3 दिख रही थी ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल पहली वाली AOC दिख रही है सबको, ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो AOC उसके बाद BOC या COB दिख रही है ट्रायंगल AOC, उसके बाद COB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल तीसरी कौन सी दिख रही है हम लोगों को, देखो ये वाली BOA या AOB, जो भी आपने लिखना है BOA। अच्छा जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाउ मच, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। जब मैं ट्रायंगल AOC पकड़ रहा हूं, देखो कहां गई AOC, बेस क्या है हमारा AC है ना, AC पता लगा, ऐसा होता है ना ट्रायंगल हमारे पास, जब हाइट गिवन होती है तो एरिया क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाइट क्या होती है ये वाली, बेस होती है ये वाली, समझ में आया, ठीक है। तो बेस कितना है जी इसका AC मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है OF। अगर आप इसको चाहो तो हम क्या बोलते हैं, ये कैसा होता है हमारे पास 90 डिग्री का, पता है ना, परपेंडिकुलर होता है। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का होता है ना। तो इसको मैंने लिख दिया OF, मैं डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकता था वैसे। COB, अब देखो COB बेस क्या है आपका BC मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है बच्चों हमारी OD, ठीक है। अब BOA
BOA. Base is what? AB and height is what? OE. AB multiply by OE. ठीक है, जब ध्यान से देखो AC की वैल्यू कितनी है बच्चों? AC 6 प्लस x या x प्लस 6, x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई OF कितना है जी? रेडियस है, रेडियस कितना था हमारे पास सब कुछ? 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो we will have 2 into x plus 6. ठीक है जी. BC की वैल्यू कितनी है जी? BC यहाँ से यहाँ तक 6, इधर 8. 8 plus 6 is how much? 8 जमा 6 14. 14 multiply by OD is 4. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो यहाँ पे कितना है? 28. समझ में आया सबको? अच्छा जी. उसके बाद दूसरी वाली ट्रायंगल देखो AB. AB किसके बराबर है? x plus 8. तो we will write it here x plus 8 multiply by 4. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो यहाँ पे कितना गया बच्चों हमारे पास? 2 into x plus 8. समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पर? पता लगा? मेरे कुछ पूछना है? पता लगा ना? पता लगा? कुछ नहीं किया बच्चों मैंने. पहले इस वाली ट्रायंगल को पकड़ा, उसका एरिया निकाला, उसके बाद इस वाली ट्रायंगल को पकड़ा, उसका एरिया, उसके बाद इसका. सिंपल है ना, कैलकुलेशन देखने में बड़ा है बस. ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए पता लगा? ठीक है. अब हमने क्या करना है? अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ ना. एक एरिया की वैल्यू ये आ जाएगी, उसके बाद दूसरा हीरोस फार्मूला लगाएंगे, बात करता हूँ. ठीक है, पता लगा कि दोबारा बताओ? लगा सके ना? ठीक है. अब ध्यान से देखना सबने. तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करूं, 2 ब्रैकेट के बाद 2 है तो मतलब 2 into x. तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट इज 2 into x. 2x 6 2 जा 12 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16. समझ में आया ना? 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया. x x वाली टर्म कितनी है? 2x जमा 2x 4x. ठीक है जी. अब देखो 12 में 16 जोड़ा कितना हो गया? 28. 28 प्लस 28 56 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1. x की फॉर्म में हमने क्या निकाल दिया? एक एरिया निकाल दिया. किसका? इस वाली ट्रायंगल का. समझ में आया? समझ में आया? ठीक है. अब हमने क्या करना है बच्चों? इसी ट्रायंगल का एरिया दूसरे तरीके से फाइंड करना है. अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने 9th में पढ़ा था कि अगर हम लोगों को हाइट गिवन ना हो और वो ट्रायंगल कैसे स्केलिंग ट्रायंगल हो, विषमबाहु ट्रायंगल, तो हम क्या करते हैं? s into s minus a, s minus b, s minus c स्क्वायर रूट. उसी का कांसेप्ट हम यूज करने वाले हैं. ठीक है? हाँ जी. तो अगेन वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. इसको दे दीजिए आप लोग इक्वेशन नंबर 1. किसके बराबर है? s स्क्वायर रूट s into s minus a, s minus b, s minus c. अब बात आती है कि s क्या है, ABC क्या है. s मींस सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है जितनी भी साइड्स है उन सब को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2. वो किसकी वैल्यू दे देगा हम लोगों को? s की. ठीक है जी. अब बात आती है कि a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है. a का मतलब ट्रायंगल की पहली वाली साइड, दूसरी वाली, b मतलब दूसरी, c मतलब तीसरी. अभी मैंडेटरी नहीं कि आप किसी को ये मान ले, किसी को मान दो, बस रिपीट नहीं होनी चाहिए रूट. ठीक है ना? पहले एक इसको मान लो, 2 इसको मान लो, 3 मान लो. ठीक है? तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले s की वैल्यू. s क्या बोलता है? AC प्लस CB प्लस BA. समझ में आया? AC की वैल्यू क्या होगी? तीनों साइड्स का, सॉरी ये होगा. अगर मैं ऐसे लिखूं ना, पेरीमीटर सम होगा, और अगर मैं सेमी पेरीमीटर लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? डिवाइडेड बाय 2. ठीक है? अच्छा जी. AC की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास? x plus 6
बी सी की वैल्यू कितनी है 14 और बी ए की वैल्यू कितनी थी x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देखना कितना है 2x x प्लस x 2x 14 में 6 20 28 28 अपॉन 2। अब मैंने क्या किया 2 कॉमन लिया डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा x प्लस 14 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको कि नहीं आया पता लगा ना 2 से इसको भी डिवाइड करते 2 से इसको भी कर दिया सिंपल शब्द। हाँ जी बोलो समझ में आया ना ठीक है। अब मेरे पास है इसकी वैल्यू में सीधा एरिया फाइंड करो ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस ये क्वेश्चन में देखने में बड़ा है बस है इजी बस कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में ठीक है। हम लगा लेते हैं s की वैल्यू कितनी है जी x प्लस 14 ठीक है जी। अगला क्या हमारे पास s माइनस a x प्लस 14। अब लिख दो क्या a की वैल्यू कितनी है समझ जाओगे यस सर समझ आएंगे समझ जाएंगे। चलो लिख देता हूं a की वैल्यू कितनी है हमारे पास AC चलो AC के बराबर है और वो कितना था x प्लस 6 समझ में आ जाएगा यस सर। और उसके बाद b की वैल्यू क्या थी हमारे पास BC वो किसके बराबर था 14 के बराबर और C किसके बराबर था बच्चों हमारे BA के बराबर वो कितना था x प्लस 8। लो अभी से ज्यादा क्या करूँगा कंफ्यूजन ही खत्म हो गया हमारे पास ठीक है ना। हाँ जी तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास यहाँ लिखा था ऐसा लगा चलो एक्स्ट्रा लिख दिया दोबारा चलो कोई बात नहीं। अच्छा फॉर्मूला क्या था अब ध्यान से सुनना s माइनस a। अब a के आगे माइनस है तो a कितना है हमारे पास तो x प्लस 6 बस मैं डायरेक्ट कर सकता था मैंने आप लोगों के लिए स्टेप बढ़ा दिया अपने लिए ठीक है। अब याद रखो यहाँ गलती होती है सबसे माइनस a है यहाँ पे a नहीं है। अब बच्चे क्या लिखेंगे सीधा माइनस x प्लस 6 कर देंगे गलत हो जाएगा इस चीज का ख्याल रखना है। समझ में आया क्या बोला मैंने फॉर्मूला इज s इनटू s माइनस a s की वैल्यू डाली उसके बाद है माइनस a में हमारे पास सिंगल टर्म नहीं है दो टर्म्स है हमारे पास तो दोनों का साइन चेंज होगा एक अकेले का नहीं होगा ख्याल रखना ठीक है। इनटू s माइनस b s माइनस b यही था ना। s की वैल्यू क्या थी हमारे पास x प्लस 14 और b की वैल्यू है 14। अब c s माइनस x प्लस 8 क्लियर है सबको यहाँ तक ठीक है जी। अब देखते हैं जरा क्या है हमारे पास x प्लस 14 एज इट इज। अब यहाँ देखो ये आ गया x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 समझ में आया ब्रैकेट हटा दिया मैंने प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ठीक है। एक प्लस 14 एक नेगेटिव 14 कैंसिल आउट वी विल लेफ्ट विद ओनली x पता लगा ना। अब पर क्या बचा देखो x प्लस सॉरी 14 है यहाँ 4 नहीं है इस लाइन में गलती से मैंने 4 लिख दिया था x प्लस 14 है ये ठीक है ना। हाँ कोई नहीं x प्लस 14 लिख रहा गलती से x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 ठीक है जी। अब दोबारा देखो ध्यान से एक प्लस का x एक माइनस का x कैंसिल आउट एक प्लस का x एक माइनस का x क्या होगा बच्चों हमारा आपस में कैंसिल आउट। सो फाइनली वी विल लेफ्ट विद हाउ मच वी विल लेफ्ट विद x प्लस 14 ना क्या बच गया 14 में 6 माइनस करूंगा कितना बचेगा 14 में 6 8 बच गया और साथ में बच गया x अगली वाली टर्म का तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बच गया 8x 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चों 6 आया समझ में नहीं आई इतना क्लियर है ठीक है जी। तो इसी को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं या चलो इस लाइन में कर दें। अब देखो ध्यान से एक एरिया की वैल्यू मेरे पास ये थी अब मैं दूसरे एरिया की वैल्यू डाल रहा हूँ दूसरे मेथड से जो मेरे पास एरिया की वैल्यू आई वो कितनी आई ध्यान से देखो ये आ गई बच्चों हमारे पास अंडर रूट का अंडर रूट है हमारे पास 8
6 जा 48x, अंदर है हमारे पास x प्लस 14। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर दोनों ही एरिया बता रहे तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we will get। तो क्या बचा बच्चों हमारे पास 4x प्लस 56 इज इक्वल टू अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14, है ना? एक बचा ना। अब दिक्कत ये है मुझे यहाँ पे ना स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट नहीं होता तो मैं कर लेता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट हटाने के लिए? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सो वी विल राइट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सो वी विल गेट क्या आ जाएगा डायरेक्ट, चलो क्या आएगा? इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x इंटू एक्स प्लस 14। यही आया कि नहीं आया हमारा? यही आया ना जी? ठीक है जी। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 56 का स्क्वायर कितना होगा? 36 देखो तो कितना आया? 31 आया। चलो तो मल्टीप्लाई नहीं आया। इस दिन 6 के 36 3 6 के 33 6 पंजे 3 6 3 22। ठीक है 31 36। ठीक है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2 मतलब 4 2 जा 8 56 8 जा 8 6 48 4 आ गया जी हमारे पास। 8 45 44 44 इज इक्वल टू 48 एक्स स्क्वायर प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना होगा जी? 48 मल्टीप्लाई बाय 14 8 चौके 32 3 8 से आ गया जी 4 चौके 16 16 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया? 19 19 से 8 जोड़ा तो 27 4 6 6 7 2 क्या आ गया? 4 6 7 2। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक कि नहीं आया? ये क्या 48x स्क्वायर है क्या 4 फॉर्म पे यार रुको एक मिनट रुकना। यहाँ पे इस कैलकुलेशन को थोड़ा और कम भी कर सकता हूँ मैं, नहीं कर सकता हूँ, कर तो सकता हूँ, छोड़ो। इतना समझ में आया? अब मैंने क्या किया? इक्वल टू के इधर भी x वाली टर्म है, इधर भी एक वाली टर्म। तो मैंने क्या करना इस, अब मैं मेरी कोशिश रहेगी कि स्क्वायर वाली टर्म क्या रहे आपकी पॉजिटिव रहे। तो इन सारी चीजों को मैं उठा के इस साइड लेके आ रहा हूँ। ठीक है? तो हमारे पास क्या आएगा देखो ध्यान से 48 x स्क्वायर प्लस चलो 672 और ये सब कुछ माइनस 16 x स्क्वायर माइनस 3136 माइनस 4 8 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? यस सर। पता लगा ना सबको? ठीक है जी। 48 में 16 माइनस करूंगा कितना बचेगा? 32 है ना? 8 में 6 गया 2, 8 में 6 गया 2, 4 में 3। ठीक है जी। उसके बाद x वाले टर्म का x भी होगा, x नहीं था, x था इसके साथ, x ही नहीं लगाया, x ही नहीं लगाया, इसके साथ x ही था। 48 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना था? 672। साथ में x लगाना 48 448 के साथ x लगेगा। किसके साथ है? 448 448 यहाँ पे क्योंकि 2ab वाला है। बिल्कुल सही बात है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a बिल्कुल ठीक बोला। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी क्या आ गया हमारे पास? x आ गया। ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक x वाली टर्म हमारे पास इधर है, एक x वाली टर्म हमारे पास इधर है। तो 672 माइनस 448 कितना बचेगा जी? 12 में 8 गए 4 आ गया, 6 में 4 गया 2 आ गया, और यहाँ पे 2x 8 4 12 6 7 6। ठीक है जी x। अब माइनस आ गया 3136 इक्वल्स टू 0। अब देखो जी ये बच गया हमारे पास ये क्या 32 के टेबल में ये आता है क्या?
क्या 32 के टेबल में आएगा सर, कुछ आएगा। आता है 2 के टेबल में सर सात के टेबल में ये आ गया क्या 32 के टेबल में ये आता है 32 के टेबल में 36। 31 36 अगर ये अगर कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी हमारे पास 3 का टेबल 9 से 9 12 27 28 या आगे 6 13 यहाँ बच गया हमारे पास 8 यस। अब देखो ध्यान से अब मैं क्या कर रहा हूँ दोनों जगह से 32 कॉमन ले रहा हूँ ठीक है 32 कॉमन लूंगा मतलब 32 से मैंने हर टर्म को डिवाइड करना है 32 को डिवाइड किया तो कितना आएगा x स्क्वायर 38 कितने सा 38 7 सा 38 सॉरी 32 7 सा कितना होता है 7 दूनी 14 7 1 की 22 ये होता है हमारे पास कितना यहाँ पे 38 98 सा 32 98 सा कितना होता है हमारे पास 31 36 तो ये आ गया 98 इक्वल्स टू 0 ये 32 इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 0 तो हमारे पास बच गई इक्वेशन x स्क्वायर 7x minus 98 इक्वल्स टू 0 ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ये सर अब दिमाग लगाइए आप लोग s और p s की वैल्यू कितनी है हमारे पास ऐड करूं तो कितना आना चाहिए हमारे पास 7 आना चाहिए मल्टीप्लाई करूं तो 98 किसके टेबल में आता है 9 108 नहीं नहीं सर 98 आगे 49 14 में भी चलो आता है। मैं इसको कर 14 लेंगे में भी आता है 14 14 7 सा 12 7 84 हाँ ठीक है तो क्या कर देंगे हम x स्क्वायर 14 और 7 अब हमें ये कैसा चाहिए पॉजिटिव में तो 14 पॉजिटिव का 7 हम कैसे रखेंगे नेगेटिव का ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा x कॉमन ले लिया इधर आ गया 14 यहाँ ले लिया 7 कॉमन यहाँ आ गया हमारे पास 14 समझ में आया सबको तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई x माइनस 7 x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 और माइनस 14 वी नो दैट कभी भी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती सो वी कैन राइट लेंथ can't be negative so x is equals to minus 14 is not possible ठीक है जी तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई therefore x की वैल्यू शुड बी 7 x की वैल्यू कितनी आ गई 7 तो क्वेश्चन में क्या बोला था फाइंड करने को AC और AB ये बोला था ना AC की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास x प्लस 6 हाँ जी x प्लस 6 तो 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर AB कितना था x प्लस 8 15 हाँ जी 7 प्लस 8 दैट इज 15 सेंटीमीटर दैट्स इट क्वेश्चन फिनिश बहुत ही लंबा क्वेश्चन है।